हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर नॉट माय ब्राइड का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और यार कमेंट क्यों नहीं करते आप लोग? प्लीज़ यार कमेंट किया करो, ठीक है। हाँ, मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बट जो क्वेश्चन करते हैं मैं उनको रिप्लाई ज़रूर करती हूँ और साथ ही मैं सबके कमेंट को देखती भी हूँ। तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांगजी और विंग दोनों के ही दिल में कुछ चल रहा था। एक दूसरे के लिए एक अनजाना सा जो फीलिंग्स है ना, एक अनजाना सा एहसास वो दोनों फील कर रहे थे, जो बहुत ही अच्छा था। और उन दोनों के लिए कंफ्यूजिंग था, क्योंकि उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये फील क्यों हो रहा है, ऐसा फील वो दोनों क्यों कर रहे हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। सुबह विंग के उठने से पहले वांगजी पूरे किचन को एकदम सेटअप कर लेता है, सारे सामानों को उनके जगह पर रखता है, पूरा किचन एकदम रेडी कर देता है। उसके बाद ना विंग उठता है। विंग सुबह के 7 बजे उठा था। विंग को वांगजी उठाता नहीं है, क्योंकि अभी भी विंग का जो घाव है ना वो भरा नहीं था। तो वांगजी विंग को रेस्ट करने देता है। सुबह एकदम ही 5 बजे नहीं उठाता। दूसरी तरफ विंग सुबह सुबह उठकर अपने आँखों को मल रहा था। वांगजी रूम में नहीं था, उनके बेडरूम में नहीं था। तो विंग को लगा कि राजकुमार लान वांगजी चले गए हैं क्लैन में, क्योंकि वांगजी चला जाता है क्लैन में सुबह का टाइम, वो रुकता नहीं है सुबह सुबह। विंग इन जो 2-3 दिन यहाँ पर रहा है ना, वो सुबह सुबह अकेले ही उठा है हर बार। तो इस बार भी विंग उठता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो जब बाहर आता है ना, तब उसने देखा कि किचन से आवाज़ें आ रहा है। तो विंग किचन में गया। जाने के बाद उसने देखा कि वांगजी का पूरा किचन सेटअप करना हो गया है। वांगजी जो कि कुछ लास्ट जो सामान है ना उनको अपनी जगह पर रख रहा था। वांगजी ने विंग को देखा और वांगजी ने कहा, राजकुमार जियांग, मैंने किचन को रेडी कर दिया है, तो अभी आप आराम से खाना बना सकते हो। ये बोलकर ना वांगजी उठता है, अपने पसीने को पोंछता है। मतलब वो पूरा पसीने में भीग गया था, इतना काम कर रहा था ना, इसलिए वांगजी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। बट विंग का तो दिमाग अटक गया था खाना बनाने पर। विंग वांगजी की तरफ देखे जा रहा था, मतलब वो पुतले की तरह वहाँ पर खड़ा होकर वांगजी को देख रहा था। दूसरी तरफ वांगजी जो कि विंग के इस एक्सप्रेशन को ना उतना ध्यान से देखता नहीं है, उसने बस कहा कि आप अभी खाना बना सकते हो, आप अभी ब्रेकफास्ट बना लीजिए, मैं तब तक फ्रेश होके आता हूँ, मुझे क्लैन भी जाना है, मतलब कबीले में भी जाना है। यह सुनकर ना विंग और भी ज़्यादा हैरान हो गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, कैसे बोले। वांगजी जो कि चला गया था, ये बोलकर वांगजी फ्रेश होने के लिए चला गया था। अब विंग किचन में एकदम खड़ा था। कुछ देर भूत बन के खड़े रहने के बाद ना विंग खुद को समझाता है और बोलता है, विंग तुम बहुत अच्छा खाना बना सकते हो, तुम बना पाओगे। हाँ, पहले 3-4 बार खाना जला है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अभी भी जल जाएगा। तुम कोशिश करो, खाना ज़रूर बनेगा। ये बोलकर विंग जो कि सब्जियों को काटने लग गया था। उसने बहुत सारे वेजिटेबल्स काट दिए थे, बहुत सारे, मतलब 2 इंसानों को तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पर पूरा क्लैन आके खा सकता है। वांगजी जितने भी तरह के वेजिटेबल्स खरीद के लाया था ना, विंग ने सारे काट डाले थे। और वो भी विंग छुरी को एकदम ही तलवार की तरह चला रहा था, अपने सुई बियन की तरह चला रहा था। और हर एक सब्जी का ना एक अलग ही साइज निकल के आ रहा था। सब्जियां सारा कट चुके थे, अब विंग को उनको पकाना था। तो विंग ने आग जलाया, कढ़ाई में तेल डाला और तेल गर्म होने से पहले ही विंग ने सारी सब्जियां उसमें दे दिया। अब विंग बड़े ही शौक से खाना बना रहा था। उसने पहले सोचा कि हाँ, लैन क्लैन वाले जैसे खाना खाते हैं ना वैसा ही वो बनाएगा, मतलब वो कोई मसाला यूज़ नहीं करेगा, बस विंग थोड़ा सा तेल यूज़ करेगा, क्योंकि बिना ऑयल के खाना बनाना विंग को नहीं आता है। तो विंग ने ऑयल ही यूज़ किया था, वो भी थोड़ा सा नहीं। विंग के हिसाब से जो थोड़ा सा है वो लैन क्लैन के लिए पूरे महीने चल जाएंगे, इतना तेल है। विंग ने खाने में डाल दिया था। अब विंग जो कि पहले तो कोई भी मसाला ऐड नहीं करता, यह सोचकर कि वांगजी खा नहीं पाएगा, वांगजी को जैसे पसंद है वैसे ही बनाएगा, कोई मसाला वो नहीं देगा। बट धीरे धीरे ना विंग का जो मन है वो मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। विंग बस बोल रहा था, थोड़ा सा चिली पाउडर तो मैं
इस्तेमाल कर ही सकता हूँ। राजकुमार लालवांग जी थोड़ा सा चिली तो हैंडल कर ही सकते हैं, वो इतने बड़े कल्टीवेटर जो है, वो इतने बड़े योद्धा जो है, वो चिली नहीं खा पाएंगे। ये बोलकर विंग ने पहले थोड़ा सा चिली यूज़ किया, मतलब थोड़ा सा चिली खाने में डाल दिया, जो पका रहा था ना उसमें डाल दिया। फिर जाके विंग का मन किया कि ये कम हो गया है, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और करते करते पूरा खाना एकदम चिली से भर गया था। पूरे जो सब्जी विंग बना रहा था ना, मतलब वहाँ पर पूरा सब्जियों का तो ढेर रखा हुआ था और वो सारे सब्जी एक साथ पका रहा था, वो पूरा रेड कलर में बदल गया था, एकदम रेड। विंग अपने पकाए हुए खाने को, मतलब वो पका भी नहीं था पूरी तरीके से, विंग ने अभी तक चूल्हे से उसको उतारा नहीं था, तो विंग उस खाने को देखकर ना उसको इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि वो पूरा लाल हो गया था चिली से। विंग का तो एकदम हालत ख़राब हो रहा था, उसके मुंह में एकदम पानी आ गया था। वो खुद को शाबाशी देते हुए बोल रहा था कि वीर भूषण, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने खाने को जलाया नहीं, ये खाना बहुत टेस्टी होगा और राजकुमार लालवांग जी तुम्हारा तारीफ़ करेंगे। फिर ना विंग अपने ही ख्यालों में खो गया था, वो अपने मन में और भी ख्याली पुलाव पकाने लग गया था और भी ख्यालों में खोता जा रहा था। मतलब वो सोच रहा था कि अगर शिजी यहाँ पर होती तो वो कितनी खुश होती मुझे खाना बनाते हुए देखकर। मतलब उनके सामने मैंने कितनी बार खाना बनाने का कोशिश किया है, हर बार जल ही गया है, कुछ ना कुछ करके ख़राब हो गया है, मैं कभी भी उनको कुछ भी खिला नहीं पाया। वही हमेशा मुझे टेस्टी टेस्टी मेरा फेवरेट खाना बनाकर मुझे खिलाती है। काश शिजी मेरे पास होती। विंग ऐसे ही अपना ख्याली पुलाव पका रहा था और पीछे से उसका जो सब्ज़ी है वो जल रहा था। जब विंग के नाक में एक तेज़ सा स्मेल आया ना, मतलब बुरा सा स्मेल, तब विंग अपने होश में आया और देखा कि सब्ज़ी आधा जल गया है। विंग जल्दी जल्दी वो जो सब्ज़ी वो बना रहा था ना, वो जो बर्तन में वो बना रहा था, जिस कढ़ाई में वो बना रहा था, उसको वो उतारने लगा। और वांग जी जो कि अभी अभी फ्रेश होके बाहर आया था, उसके नाक में ना जलने का बदबू गया और वांग जी दौड़ के किचन में आया। उसने देखा कि किचन एकदम भर गया है बदबू से, और विंग जल्दी जल्दी आग के ऊपर से कुछ नीचे उतार रहा है। तो वांग जी भी विंग के पास गया। वांग जी को देखकर ना विंग इतना डर गया था कि उसके हाथ से वो जो कढ़ाई है ना वो छूट गया और नीचे गिर गया, और सारा जो सब्ज़ी है ना वो पूरे किचन में भर गया था, और वो जला हुआ सब्ज़ी है। साथ में वो सब्ज़ियाँ ना विंग के पैरों में भी आके थोड़ा सा लग गया था, और विंग का जो पैर है ना थोड़ा सा जल भी गया था, और उसके मुंह से चीख भी निकल गया था। वांग जी जो कि किचन के सामने ना, मतलब वो अंदर आ गया था बट विंग से थोड़ा सा दूर था, वो खड़ा होकर बस देख रहा था विंग को। विंग जो कि वांग जी को देख रहा था, अब तो उसे जलन भी महसूस नहीं हो रहा था, हालांकि उसके पैरों में थोड़ा सा जल गया था उसका पैर, बट उसको महसूस नहीं हो रहा था, वो बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी कुछ देर चुप रहता है और फिर बोलता है, राजकुमार जियांग, आपको खाना बनाना नहीं आता? विंग ने अपने सर को नीचे झुका लिया था। वांग जी विंग को बस देखता रहता है, और फिर ना वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और विंग को वहाँ से बाहर निकाला, क्योंकि आधा किचन पूरा वो जो विंग ने सब्जियों का ढेर लगा दिया था ना उससे भर गया था, और विंग के पैरों में भी चोट लग गया था। वांग जी ने देखा था, तो विंग को वांग जी जो डाइनिंग एरिया है ना वहाँ पर बिठाता है और विंग के पैरों में ना ठंडा पानी देता है और विंग के पाँव को वॉश कर देता है अच्छे से ठंडे पानी से। विंग ये नहीं करना चाहता था, विंग रोक रहा था वांग जी को, बट वांग जी ने विंग को इतना खतरनाक वाला एक लुक दिया था ना कि विंग चुप हो गया था, वो एकदम चुप हो गया था। वांग जी ने फिर दवाई लगाया और फिर वांग जी विंग को बोलता है कि आप यहीं पर बैठिए बोलकर वांग जी जाता है, किचन को साफ करता है और विंग और अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। घर में कुछ भी बचा नहीं था, बस चावल था, और जितने भी सब्जियां वांग जी ने कल खरीदा था ना वो सब सत्यानाश हो गया सबका। और अभी मतलब आटे थे, अभी नूडल्स, ये सब कुछ वांग जी नहीं बना सकता था क्योंकि वांग जी के पास टाइम नहीं था। वांग जी बस चावल का ना खिचड़ी टाइप बना देता है एकदम ही हल्का सा, जहाँ पर वांग जी का वो फैमिली मेथड ही यूज़ होता है, मतलब लैंड का, बस उसमें थोड़ा सा नमक ऐड होता है और बिना मसाले का। वही वांग जी विंग को देता है और विंग ना चुपचाप एक अच्छे बच्चे की तरह बिना मुंह बनाए बिना किसी एक्सप्रेशन के वो खा लेता है,
क्योंकि विंग को भी पता चल गया था कि उसने कितना बड़ा कांड कर दिया है, उसने पूरा सब कुछ खराब कर दिया है, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। विंग बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था अपने आप से। विंग अपने सर को झुकाकर खाना खा रहा था बस। वांग जी जिसने जल्दी जल्दी अपना जो ब्रेकफास्ट है ना वो ख़त्म किया, क्योंकि उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है और अपने ब्रदर को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देना भी है, क्योंकि लैन शिजन अभी कहीं जाने वाले हैं। इसलिए वांग जी बस जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करता है और फिर वो निकलने ही वाला था, उससे पहले वांग जी का नज़र ना विंग पर गया। और वांग जी मतलब उसको ना थोड़ा सा बुरा लग गया कि ये बेचारा कितना मेहनत कर रहा था सुबह से, बट कुछ भी हो नहीं पाया, सब कुछ ख़राब हो गया। तो वांग जी ना जाते वक्त विंग का जो हेड है ना वो सहलाता है। विंग के हेड में अपना जो हाथ है ना वो लेकर गया और टैप किया, विंग के बालों पर ऐसे थपथपाया और बोला कि डोंट वरी, मैं दोबारा से सब्जियां और जो जो सामान ख़त्म हो गया है वो सब लाने के लिए बोल दूंगा। और हाँ, दोबारा से खाना मत बनाना, मैं आके खाना बना दूंगा। दोपहर का लंच क्लैंसन में भिजवा दूंगा और नाइट का मैं घर आके बना दूंगा। ये बोलकर वांग जी निकल गया था। विंग जो कि अपने मुंह के अंदर ना चॉपस्टिक डालकर वांग जी को जाते हुए देख रहा था। विंग उदास था। आज भी उसने गड़बड़ कर दिया, आज भी उससे ठीक से खाना नहीं बना। विंग बहुत डिसअपॉइंटेड है खुद से। दूसरी तरफ वांग जी शिचनगा के पास पहुंचते हैं। अंकल वांग जी को देखकर तो बहुत गुस्से में आ गए थे। अंकल ने कहा, वांग जी ये क्या हरकत है? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पास जो कागजात है वो कितने इम्पोर्टेंट है और उन्हें लेकर आज शिचन को जाना भी था। तुम इतने लेट से क्यों आए? ये सुनकर ना वांग जी कुछ कह ही नहीं पा रहा था, वो क्या कहे। विंग ने जो कांड किया है वो वांग जी नहीं कह सकता है, क्योंकि एक तो अंकल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि विंग जियांग चेंग है। और अभी ना वांग जी ये बताना नहीं चाहता है, क्योंकि वांग जी के दिमाग में कुछ अलग चल रहा था, इसलिए अभी के लिए वो अंकल को ये नहीं बताना चाह रहा था कि विंग जो है उसी से वांग जी का शादी हुआ है। विंग जियांग चेंग बन के वांग जी से शादी कर चुका है, ये अभी वांग जी नहीं बताना चाहता है। तो वांग जी बस चुपचाप अंकल का डांट सुनता है, अपने ब्रदर को वो इम्पोर्टेंट जो कागजात है ना वो देता है। लैन शिचैन जो कि वांग जी की तरफ देख रहे थे, लैन शिचैन को लग रहा था कि कुछ तो हुआ है, जिससे वांग जी थोड़ा परेशान है और वांग जी खुश भी है। वांग जी मतलब थोड़ा सा अच्छे मूड में है। इसीलिए शिचनगा ने धीरे से पूछा, वांग जी क्या हुआ है? वांग जी ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वांग जी शिचनगा को क्लैन के गेट पर, मतलब लैन क्लैन का जो मेन गेट है ना वहाँ पर छोड़ने के लिए आया, तब वांग जी ने कहा, कुछ नहीं ब्रदर, बस विंग को खाना बनाना नहीं आता। ये सुनकर ना शिचनगा को आइडिया तो हो गया कि सुबह सुबह क्या हुआ जिसकी वजह से वांग जी को आने में इतना देर हो गया। उन्होंने बस अपना भाई का जो फेस है ना वो देखकर उन्होंने आइडिया लगा लिया था कि क्या हो सकता है। उन्होंने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, उन्होंने बस हंसा और वो वहाँ से निकल गए। वांग जी क्लैन के अंदर आने के बाद ना वो अपने कामों में लग गया था। शिचनगा नहीं थे तो वांग जी के पास डबल काम था, बट वांग जी याद करके जो दोपहर का लंच है ना वो भेज देता है विंग के पास। विंग भी दोपहर का लंच कर लेता है और फिर ना विंग को बहुत ही अजीब लग रहा था, मतलब बोरिंग फील हो रहा था, क्योंकि आसपास ना कोई भी नहीं है, कोई इंसान तो दूर की बात है, कोई जानवर भी नहीं है। तो विंग को बहुत ही बोरिंग फील हो रहा था इस जगह, इसलिए विंग धीरे से जिंगशी से बाहर आता है। हालांकि अंकल कुरैन ने विंग को साफ साफ मना कर दिया था कि तुम कभी भी मतलब ऐसे बिना वांग जी के परमिशन के जिंगशी से बाहर नहीं जाओगे, या फिर तुम ऐसे ही इधर उधर नहीं घूम सकते हो। तुम लैन क्लैन के सेकंड प्रिंस के ओमेगा हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लैन क्लैन के अंदर कोई ओमेगा उतना रहता नहीं है, मतलब बहुत ही कम ओमेगाज है जो लैन क्लैन के कबीले के अंदर रहते हैं, और बाकी जो नॉर्मल ओमेगाज है, जो वाइफ्स है, जो बच्चे पैदा करते हैं, वो अलग से रहते हैं, उनका एक अलग ही जगह है, और तुम वहाँ पर नहीं जा सकती हो क्योंकि तुम सेकंड प्रिंस के ओमेगा हो। इसीलिए तुम्हें बहुत ही सावधानी से लैन क्लैन के अंदर घूमना फिरना होगा, तुम ऐसे ही नहीं घूम सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अल्फाज हैं। ये सब बातें विंग के दिमाग में था, बट विंग को पता है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, इसलिए विंग निकल गया था जिंगशी से। ये फर्स्ट टाइम है शादी के बाद जब विंग जिंगशी से खुद अकेला निकला था, उसके साथ वांग जी नहीं था। तो
विंग ना आसपास ऐसे देख रहा था, आसपास का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। मतलब हाँ, शांत है, बहुत ही ज़्यादा शांत है, हद से ज़्यादा शांत है। यहाँ पर लोग पागल हो जाएंगे, जो विंग के कैटेगरी के लोग हैं ना, जो हमेशा मस्ती करते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और घुल मिल कर रहना पसंद करते हैं सबके साथ, वो लोग यहाँ पर रहेंगे तो पागल हो जाएंगे, जो कि अभी विंग हो रहा है। बट जिनको शांति पसंद है, अकेलापन पसंद है, जो सबसे दूर रहना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट जगह है, एकदम बेस्ट। तो ये जगह लान वांगजी के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि विंग को इतना तो पता चल गया है कि लान वांगजी बहुत ही शांति पसंद करते हैं। वो ज़्यादा शोर शराबा चिल्लाना ये सब वो नहीं पसंद करते। शायद यही वजह है कि वो मेन कबीले के अंदर भी नहीं रहते। हालांकि कबीले के अंदर भी उतना शोर शराबा नहीं है, सब बहुत ही शांति से रहते हैं, बट फिर भी राजकुमार लान वांगजी वहाँ पर नहीं रहते। विंग जो कि यही सब सोच रहा था और आसपास देख रहा था, घूम रहा था, तभी ना विंग को कुछ आवाज़ें सुनाई दिया। ये किसी इंसान का या जानवर का आवाज़ नहीं था, ये झरने का आवाज़ था, पानी गिरने का आवाज़ था। वो सुनते ही ना विंग उस आवाज़ को फॉलो करते हुए उस तरफ गया जहाँ पर से झरना जा रहा था, झरना गिर रहा था। विंग ने देखा कि इतना सुंदर जगह है ना, मतलब इतना सुंदर, और बहुत ही बड़ा सा एक झरना है। और एकदम ही विंग झरने के नीचे पहुंच गया था और वो देख रहा था, अपना सर ऊंचा करके पानी को गिरते हुए देख रहा था। उसके ऊपर भी हल्का हल्का पानी का जो बूंदे है ना, वो आ रहा था। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। विंग ने अपने दोनों बाहों को खोल दिया और अपने आंखों को बंद कर लिया। ये इतना शांति फील करा रहा था ना विंग को। विंग के दिलो दिमाग में जो कुछ भी चल रहा था, सब कुछ एकदम शांत हो गया था। विंग ने देखा कि झरने के पानी में ना मछलियां हैं, छोटे छोटे मछलियां, जो बहुत क्यूट थे और बहुत सारे थे। विंग आसपास देखता है कि आसपास कोई भी नहीं है, और विंग ने सोचा कि कौन ही आएगा यहाँ पर, कोई भी, मतलब पूरा दिन जिंगशी में बैठकर भी विंग किसी को नहीं देख पाता है, तो यहाँ पर कौन ही आएगा। इसलिए विंग ना अपने आउटर रोप्स को उतारता है और अपने इनर रोप्स को ना, मतलब जो नीचे के इनर रोप्स है ना, उनको ऐसे हाथ से ऊपर उठा देता है और फिर वो झरने के पानी में उतर जाता है। फिर ना विंग उन मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। विंग इतना कोशिश कर रहा था बट हो ही नहीं रहा था। ये मछलियाँ थोड़ा ज़्यादा ही चालाक है। विंग ने कहा, तुम लोग मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुम लोगों का पाला वी वुशान से पड़ा है, तुम लोगों को तो मैं पकड़ के रहूँगा। ये बोलकर ना विंग उन मछलियों को पकड़ने की कोशिश करने लगा, और वो पकड़ भी रहा था। वो ऐसे ऐसे छोटे छोटे मछलियों को पकड़ रहा था, और झरने के पास जो बड़े बड़े पत्थर थे ना, वहाँ पर छोटे छोटे ऐसे होल भी बने हुए थे, जो पानी के गिरने की वजह से छोटे छोटे गड्ढे हो गए थे। बड़े बड़े पत्थर के ऊपर छोटे छोटे गड्ढे हो गए थे। तो विंग उन गड्ढों में ना वो जो मछलियाँ है वो लेकर रख रहा था। तभी ना विंग को किसी का आवाज़ सुनाई दिया, जो कि बहुत ही अजीब था। वो किसी ओमेगा का आवाज़ था। विंग पीछे मुड़ता है और देखता है कि 4-5 ओमेगास विंग की तरफ आ रहे हैं। विंग ने उनको देखा और विंग एकदम सीधा खड़ा हो गया था। वो फीमेल ओमेगास थी। विंग जो कि उनकी तरफ ना देख रहा था, उन ओमेगास की तरफ वो देख रहा था। वो ओमेगास विंग के पास आने के बाद ना उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, यहाँ पर मछलियाँ क्यों पकड़ रहे हो? लैंड क्लैन में मछलियाँ पकड़ना मना है, ये यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। तुम हो कौन? तुम लैंड क्लैन से भी नहीं लग रहे हो, कहाँ से आए हो? विंग कोई जवाब देता उससे पहले ही उन ओमेगास में से ना एक ओमेगा, मतलब विंग को बहुत देर से वो देख रही थी। फिर उसने चिल्लाकर कहा, अरे तुम तो वही हो ना हंगवन जुन के ओमेगा, तुम तो वही हो जिन्होंने हंगवन जुन को धोखा दिया और फिर उनसे शादी किया। देखो तो तुम तो बिल्कुल बेशरम इंसान हो। तुम कैसे ओमेगा हो जो तुमने एक अल्फा को धोखा देकर शादी कर लिया, ऊपर से अपने ही ब्रदर के होने वाले अल्फा को। ये सुनकर ना विंग एकदम चुप हो गया था। वो उन ओमेगास को देख रहा था। उनमें से एक ओमेगा ने, दूसरा जो ओमेगा है ना, उसने कहा, अरे देखो तो ये कितना इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहा है। देखो तो इसका फेस देखकर लग रहा है कि इसको तो कुछ भी नहीं पता, ये बहुत ही ज़्यादा मासूम है। लेकिन ये ऐसा है नहीं, इसके काम देखे कितने घटिया है, और ऊपर से ये अभी लैंड क्लैन के रूल्स भी तोड़ रहा है, मछलियाँ पकड़ रहा है। तुमने रूल्स को तोड़ा है, तुम्हें तो सज़ा देना होगा, तुम्हें हम सज़ा देंगे, ये बोलता है एक ओमेगा। विंग बहुत देर तक चुप रहने के बाद ना अब बोला, मोहतरमाए,
मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं तो बस इन मछलियों के साथ खेल रहा हूँ। मैं इनको वापस से छोड़ देता। ये बहुत छोटे मछलियाँ हैं, मैं इन्हें खा थोड़ी सकता हूँ। मैं तो बस इनके साथ खेल रहा हूँ। क्या लैंड क्लैन में मछलियों के साथ खेलना भी मना है? ये सुनकर ना उनमें से एक ओमेगा कहती है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो, हमसे ज़ुबान लड़ाते हो। एक तो गलती करते हो, ऊपर से हमसे ही ज़ुबान लड़ा रहे हो। अब तो तुम्हें सज़ा मिलेगा ही। तभी ना सभी के कानों में एक भारी सा आवाज़ आता है और सब एकदम जम गए थे। वो जो ओमेगास थे ना, जो अभी विंग के साथ बदतमीज़ी कर रहे थे और विंग को बुली कर रहे थे, वो डर गए। वो आवाज़ वांग जी का था। वांग जी ने गुस्से में कहा, क्या सच में लैंड क्लैन में किसका इतना ज़्यादा हिम्मत हो गया है कि वो मेरे ओमेगा को मेरे ही परमिशन के बिना सज़ा देंगे? ये सुनने के बाद ना वो सारे ओमेगास एकदम घूम गए थे और उन्होंने देखा कि लान वांगजी उनके पीछे खड़े हैं और लान वांगजी का ऑरा बहुत ज़्यादा ही गुस्से भरा लग रहा था। लान वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो सारे ओमेगास ना अपने घुटनों पर आ गए थे। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ज़रूर बताना कमेंट में कि आप सबको आज का एपिसोड कैसा लगा है और आप लोगों को क्या लगता है उन ओमेगास के साथ अब क्या होने वाला है। ज़रूर बताना कमेंट में, ठीक है। बाय बाय, कल मिलेंगे।